अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। हम आज 10th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है गैसियस एक्सचेंज का। इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल में गैसेस के एक्सचेंज को स्टडी किया जाता है। आज हम फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर किस तरह गैसेस की एक्सचेंज होती है, किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होती है, सिर्फ वो आज हम पढ़ेंगे कि क्या वो प्रोसेस हैं या क्या वो स्ट्रक्चर्स हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है तो लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो गैसियस एक्सचेंज को स्टडी करने से पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो हवा से ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से आउट जाना, इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। Taking in oxygen and giving out carbon dioxide from the body of an organism is known as gaseous exchange. अब एक और की पॉइंट है, वो है ब्रीदिंग, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो बिल्कुल मिलते जुलते से वर्ड हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। तो ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस है, सिर्फ ऑक्सीजन का एयर का अंदर जाना और फिर एयर का बाहर आना। जब एयर अंदर जाएगी तो अंदर बॉडी उससे ऑक्सीजन ले लाएगी और उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर आ जाएगी। तो इस फिजिकल प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें आगे गैसेस जो है वो जो गैसेस हैं वो रिएक्शंस भी करती हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। On the other hand, respiration is also mechanical, but with it is also a biochemical process in which gases react with each other and form different compounds in the body. अब हमारा टॉपिक जो फर्स्ट पेज वाला है वो हम स्टार्ट करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो हमने जैसे कि पहले बात की कि प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो डायरेक्ट जितने भी सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हैं। अब जो यंग स्टेम्स होती हैं जो ग्रीन कलर में होती हैं या जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू पत्तों से और यंग स्टेम से ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है। इन पोर्स को नाम दिया गया है स्टोमेटा का। स्टोमेटा आर द पोर्स थ्रू विच द गैसेस आर एक्सचेंज इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। अब इनके जो इनर सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन सेल्स के दरमियान एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। आपको नज़र आ रही होंगी डायग्राम में कि एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। जब एयर इनसाइड मूव करती है तो इन स्पेसेस के अंदर एयर जो है वो कुछ देर के लिए रुकती है और फिर जो है जब सेल्स को ज़रूरत होती है तो वो इनसाइड जो है ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो एयर इनसाइड रुकती भी है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी ले आती है। अब हमें पता चल गया कि स्टोमेटा वो पोर्स हैं जिनके ज़रिए जो यंग स्टेम्स ग्रीन कलर की या जो लीव्स हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसके साथ साथ अब देखें कि प्लांट को दो तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, एक है डे टाइम, एक है नाइट टाइम। अब डे टाइम क्या होता है, डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, क्योंकि फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। प्लांट अपना फूड सनलाइट की मौजूदगी में बताते हैं और जिसको नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। तो दिन के टाइम तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है, जबकि रात को सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। तो दिन को बड़ा आसान सा एक माहौल पौधे के पास होता है। किस तरह गैसेस एक्सचेंज करता है कि हमें पता है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो आउटसाइड रिलीज होती है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बाहर रिलीज हुई है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है और फिर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वही प्लांट बॉडी के अंदर ही रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। इस तरह एक साइकिल चलता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, कि रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट है उसमें यूज होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट है उसमें यूज होता है। लेकिन नाइट रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटो मीन लाइट मौजूद नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ना होने की वजह से जो प्लांट हैं वो आउटसाइड बाहर से
इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अपनी प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रात के वक्त बाहर रिलीज कर देते हैं। चूंकि अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या करेगी। तो इस तरह ये दो सिचुएशन जो है इनका डिफरेंस है प्लांट बॉडी के अंदर। डे टाइम में और सिचुएशन है, नाइट टाइम में और सिचुएशन। अब ये तो बात हो गई यंग स्टेम्स और लीव्स की कि वो स्टोमेटा के जरिए अपना जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब वो प्लांट आ गए जिनके ऊपर एक मोटी तह आ जाती है जिसे हम बार्क का नाम देते हैं, एक लकड़ी आ जाती है। वो किस तरह अब गैसेस एक्सचेंज करेगी, उसमें कैसे ऑक्सीजन मूव करेगी। तो उस लकड़ी के अंदर, उस बार्क के अंदर, उस छाल के अंदर भी पोर्स मौजूद होते हैं और उन पोर्स को नाम दिया गया है लेंटिसेल्स का। और ये लेंटिसेल्स जो है इनकी मदद से जो गैसियस एक्सचेंज है वो इन प्लांट के अंदर, जो बड़े प्लांट हैं, ट्री हैं, उनके अंदर होती है। ये लेंटिसेल जो है ये अलाउ करते हैं एयर को कि वो इसके जरिए पास हो, इनसाइड मूव करे और आउटसाइड मूव करे। अब हमने यंग स्टेम की बात भी कर ली, लीव्स की बात भी कर ली, लार्ज ट्री बार्क वाले जो स्टेम्स हैं उनकी बात भी कर ली। अब आ गई बात रूट्स की। अब चूंकि रूट्स के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होता है, गैसेस मौजूद होती हैं, तो वो जनरल सरफेस ऑफ रूट से डिफ्यूज इनसाइड कर जाती हैं और आउटसाइड। तो जो ऑक्सीजन होगी वो इनसाइड डिफ्यूज कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड डिफ्यूज कर जाएगी। एक जनरल सा मैकेनिज्म रूट में होगा क्योंकि उसके इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो मौजूद हैं गैसेस। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनसाइड मूव करनी है या आउटसाइड मूव करनी है। तो इस तरह जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट में इन तरीकों के थ्रू होती है। जो पूरा रेस्पिरेशन का बायोकेमिकल प्रोसेस है वो अलहदा पढ़ेंगे हम, वो हमने 9th में भी स्टडी किया, आगे भी होगा। लेकिन ये वो प्रोसेसेस हैं कि स्टेम में और लीव में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है, बार्क वाले ट्री में किस तरह होती है और रूट में किस तरह होती है। अब बात आ गई कि वो पौधे जो पानी में रहते हैं तो सिंपली वो ऑक्सीजन लेंगे जो वाटर में जो डिजॉल्व हुई होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसी पानी में रिलीज कर दिया करेंगे। तो इस तरह वो पानी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। तो इस तरह हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट का जो टॉपिक है, जो एक जनरल सा टॉपिक है जिसमें वो स्ट्रक्चर्स का नाम बताया गया, उनकी डिटेल थोड़ी सी बताई गई जिनके जरिए गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट एनवायरनमेंट में होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जिन पॉइंट की समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो रिप्लाई ज़रूर किया करें ताकि उन पॉइंट्स के ऊपर भी या उन टॉपिक्स के ऊपर जो टॉपिक आपको चाहिए हैं वो बताएं हमें, ताकि उनके ऊपर वीडियो बना के आपको दी जा सके, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।